अस्सलाम वालेकुम। देखिए, गर्मियाँ या तो आ चुकी हैं या फिर कुछ इलाकों में आने वाली होंगी। जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, हर इलाके का फ़र्क होता है। तो ज़ाहिर है गर्मियों में कुछ लोग एसी भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अब तो लोग एसी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो लोग एसी इस्तेमाल करते हैं, उनको एसी के प्रोज़ एंड कॉन्स का भी पता होना चाहिए। प्रोज़ मतलब फ़ायदे और कॉन्स का मतलब नुकसान। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। पहले हम फ़ायदे पर बात करेंगे, फिर हम नुकसानात पर बात करेंगे। रिड्यूस एस्थमा अटैक, मतलब ये अस्थमा के अटैक को कम करता है। किस तरीके से? देखिए भाई, एसी की जो हवा होती है इसमें खास किस्म का फिल्टर लगा होता है, जो कि ये हवा को साफ करता है। क्योंकि जो मतलब हवा में जरासीम होते हैं, कुछ पोलन्स होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये उनको रिमूव करता है फिल्टर से। और इसके बाद जो साफ हवा है, जो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, उसको वो कमरे में फेंकता है, यानी कि रूम में आती है। तो इसकी वजह से अस्थमा के अटैक का चांसेस भी कम हो जाता है। लाइफ सेवर, ये जिंदगियां भी बचाता है। वो किस तरीके से? देखिए, जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, जैसे अक्सर गर्मियों में कराची में हीट वेव की वजह से लोग मारे जाते हैं, और हीट वेव की वजह से लोग काफी बीमार भी होते हैं। और तो फिर ये भी तो हो सकता है ना, कोई हीट वेव की वजह से अगर बेहोश हुआ हो तो उसको ऐसे कमरे में ले जाया जाए जहाँ पर ठंडी जगह हो एसी की वजह से, तो उसको रिकवर किया जा सकता है। तो मतलब इस तरीके से ये लाइफ सेवर भी है, यानी कि ये लोगों की जिंदगियां भी बचाता है। कंट्रोल ह्यूमिडिटी, देखिए जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हब्स हो जाती है, और इसकी वजह से माहौल में काफी नमी भी होती है। तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, यानी कि नमी को कम करता है, हब्स को कम करता है, क्योंकि ये ड्राई हवा को रूम में फेंक रहा होता है। तो इसकी वजह से ये भी कंट्रोल में आ जाती है ह्यूमिडिटी, यानी कि ये हवा को डीह्यूमिडिफायर करता है। इम्प्रूव स्लीप, देखिए नींद जो है ना, वो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा गर्मी में नहीं सो पाते, मुश्किल होता है, तो उनकी नींद की जो यानी कि स्लीप क्वालिटी है ना, वो खराब हो जाती है। तो जाहिर है अगर वो एसी में सोएंगे तो वो कूल डाउन भी रहेंगे, तो उनकी नींद भी अच्छी होगी, जिसकी वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन भी अच्छी होगी। रेडियस इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स, कुछ कीड़े या पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि गर्म माहौल में ही जिंदा रह पाते हैं, और अगर एसी लगा हो तो जाहिर है माहौल ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे कीड़े मकोड़ों को जिंदा रहना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे कीड़े मकोड़े और पैरासाइट्स कम होते हैं। एसी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब ये है, देखिए मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अगर एसी लगा हो तो वो ज़ाहिर आपको कूल डाउन करेगा, जिसकी वजह से आप काम पर फोकस कर पाएंगे, और ये प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर देगा। एसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ओवर हीटिंग से भी बचाता है। देखिए, जिस कमरे में एसी लगा होगा वहां पर अगर टीवी, मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप्स पड़े हैं, वो चार्जिंग पर भी लगे हों, तो वो ओवर हीट होने से बच जाएंगे, क्योंकि एसी की वजह से कमरा ठंडा होगा। तो इसलिए ऐसे जो डिवाइस है उनकी भी हिफाजत हो जाती है। अब हम बात करेंगे एसी के कॉन्स पर, मतलब नुकसानात पर। हाई एनर्जी बिल, तो भाई देखो, आजकल के जो एसी है ना, वो काफी एडवांस है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा ही बिजली खर्च करते हैं सीलिंग फैन की निस्बत। अब जाहिर है जिन जिन कंट्री में एसी इस्तेमाल होता है, अगर हर कंट्री में होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है ना, यानी कि बिजली का इस्तेमाल, वो भी ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से बिजली की अगर प्रोडक्शन इतनी अच्छी ना हो तो जाहिर है फिर लोड शेडिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसी तो बहुत ज्यादा बिजली लेते हैं, इसलिए इसकी वजह से फिर जाहिर है घरों का बिल भी ज्यादा आता है। और इसका मतलब ये हुआ कि एसी हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। स्किन ड्राइनेस, शुरू में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी हवा जो है ना वो फिल्टर होके आती है, यानी कि खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई भी होनी शुरू हो जाती है और सेंसिटिव होती है। इसकी वजह से इरिटेशन भी बढ़ती है, मतलब खुजली वगैरह का होना, और फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है स्किन पर। तो इसके लिए फिर यही हल होता है कि मॉइस्चराइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, मतलब ये स्किन को भी ड्राई करता है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब इसका ये है कि ये अस्थमा के अटैक को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे जरा समझिए, जैसा कि शुरू में मैंने कहा ये अस्थमा के अटैक को कम करता है, तो करता है, ये ज्यादा भी कर सकता है। वो इस तरीके से, क्योंकि इसमें से हवा फिल्टर होके आती है, और जो इसमें से फिल्टर लगे होते हैं अगर वही गंदे हो जाएंगे, उसमें बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स या जो भी ये गंदमंद फंस जाएगा, तो वही गंदी हवा फिर कमरे में आएगी, जिसकी वजह से अस्थमा के अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसका तरीका सिर्फ यही होता है कि हर 2 हफ्ते बाद इसके फिल्टर को क्लीन किया जाए, या कम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद। तो इसके लिए या तो खुद सीख लिया जाए, तो घरों में खुद फिल्टर साफ किया जाए, या फिर किसी भी बंदे को हायर कर लिया जाए उससे, मतलब एरिया, लोकल एरिया में से, जो कि आके इसकी सर्विस कर जाए, वरना वही फिल्टर या वही हवा उसकी नुकसानदेह हो सकती है। अगर साफ रखा जाएगा एसी को तो फिर नुकसानदेह नहीं है। इंक्रीज फ्लू, कोल्ड और कफ, यानी कि ये जुकाम खांसी को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसकी हवा ड्राई होती है, तो जिसकी वजह से गले में इरिटेशन हो सकती है, मतलब खुजली वगैरह, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। नाक बंद हो सकता है, जुकाम ज्यादा हो सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा तो बुखार भी होगा, सर में दर्द भी होगा। तो ये इन चीजों को भी ज्यादा कर सकता है, क्योंकि इसकी हवा ड्राई होती है इसलिए।
तो ये मसला जो है ये फ्लू कोल्ड वाला ये हर किसी के साथ फ़ौरन नहीं होता, ये उनके साथ होता है जो कि ज़रा सेंसिटिव होते हैं, मतलब जिनको ज़रा सी बात पे ज़ुकाम हो जाता है, तो उनके साथ इस तरह का मसला ज़रा जल्दी हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर इन्फेक्शन भी होगा। तो ये थे एसी के प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।